हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ऑटिज्म बच्चों के लिए कक्षा व्यवस्थापन। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ऑटिज्म बच्चों के लिए क्लासरूम मैनेजमेंट किस प्रकार करना चाहिए, कैसा क्लासरूम होना चाहिए जहाँ ऑटिज्म बच्चे किसी क्रियाकलाप को सीख रहे हैं। सबसे पहले है कक्षा में संप्रेक्षण का अच्छा वातावरण तैयार करना जिससे बच्चा सीख सके। वो कह रहे हैं कि कक्षा में संप्रेक्षण का अच्छा वातावरण तैयार करना ताकि बच्चा सीख सके। कि कक्षा का ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें बच्चा संप्रेक्षण कर सके, अपने विचारों को व्यक्त कर सके और दूसरों की बातों को ठीक प्रकार से सुन सके। ऐसा वातावरण होना चाहिए और उसको अधिक से अधिक अपनी बात कहने का क्या अवसर प्रदान हो, ताकि वो अपना काम अच्छे से सीख सके और किसी एक्टिविटी को अच्छे से कर सके, संप्रेक्षण कर सके, एक दूसरे से बातचीत कर सके। ऐसा कक्षा का व्यवस्थापन होना चाहिए। दूसरा है ऑटिज्म बच्चे के सेंसरी नीड को ध्यान में रखकर कक्षा का व्यवस्थापन होना चाहिए। वो कह रहा है जो एक ऑटिज्म बच्चा है उसकी सेंसरी नीड्स यानी कि उसकी जो संवेदनाओं की आवश्यकता है, जैसे कि सेंसरी इंटीग्रेशन की उसकी जो नीड्स है, उसकी जो संवेदनाएं हैं, उनको ध्यान में रखकर कक्षा का व्यवस्थापन करें। जो क्लासरूम मैनेजमेंट कर रहे हैं हम, उस क्लास में कुछ टीएलएम यूज कर रहे हैं तो इतना भड़कीला नहीं होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव क्लास ना हो जाए कि बच्चा समस्यात्मक व्यवहार करे, उसकी सेंसरी उसको क्या है उसको ग्रहण नहीं कर पाए उस कक्षा का व्यवस्थापन, जिससे बच्चा समस्यात्मक व्यवहार करे। तो ऐसा कक्षा का व्यवस्थापन होना चाहिए जिसमें उसकी सेंसरी क्या है, उस सेंसरी नीड फुलफिल हो सके और उसकी संवेदनाएं उस सामान को ग्रहण कर सके, स्वीकार कर सके, समस्यात्मक व्यवहार ना करें। इसलिए वो कह रहा है कि उसकी सेंसरी नीड को ध्यान में रखकर कक्षा व्यवस्थापन होना चाहिए। दोस्तों, फिर है तीसरा, प्रतिदिन क्रियाकलापों को बदलते रहना चाहिए। यानी कि डेली एक्टिविटी जो हो रही है उसको बदलते रहना चाहिए। एक बच्चा किसी क्रियाकलाप को लगातार सीख रहा है, उसमें क्या होता है, बच्चा बोरियत फील करने लगता है, बोर हो जाता है और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि वो विचलित हो जाता है कि डेली वही कार्य कर रहा है। तो क्या है, एक्टिविटी को हमें डेली बदलना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, अपने मेथड बदलने चाहिए। एक्टिविटी क्या है, डेली रूटीन में एक जैसी नहीं होनी चाहिए, अपने क्रियाकलापों को डेली बदलते रहने चाहिए ताकि बच्चा हर दिन कुछ नया सीखे और अच्छे से सीखे, अपना रुचिपूर्ण सहयोग दे किसी कार्य को करने में। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने क्रियाकलाप को प्रतिदिन बदलते रहना चाहिए। चौथा कह रहा है कि बच्चे के साथ वही व्यक्ति होना चाहिए जो बच्चे को अच्छी तरह जानता हो। दोस्तों, वो कह रहा है कि जो व्यक्ति बच्चे को सिखा रहा है, लाइक उसकी क्लास टीचर, अगर क्लास टीचर किसी बच्चे को काफी टाइम से सिखा रही है, वो उसके आवश्यकताओं को जानती है, उसकी योग्यताओं को जानती है और उसके इमोशंस को पहचानती है, तो वही व्यक्ति उसको डेली सिखाए, क्रियाकलाप उसके साथ करे। उसकी टीचर डेली चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति के साथ क्या होता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसे वह नहीं जानता है, उसकी न्यू क्लास टीचर आ गई, तब क्या करेगा। एक ऑटिस्टिक बच्चा है, वह सीमित लोगों के साथ खुश रहना पसंद करता है, क्या होगा उसके साथ, उस टीचर को वो जानता नहीं है, ना ही टीचर उस बच्चे को जानती है, क्या होगा, वहां पर बच्चा समस्यात्मक व्यवहार करेगा, परेशान हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो ठीक है, वो कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के साथ वही व्यक्ति हो जो व्यक्ति बच्चे को अच्छी तरीके से जानता हो, जिसके साथ बच्चा क्या है, कंफर्टेबल होके अपने कार्य को कर सके, अच्छे से कर सके। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि ऑटिज्म बच्चे के अनुसार क्रियाकलाप तैयार करना चाहिए। ऑटिज्म बच्चे के अनुसार क्रियाकलाप तैयार करना चाहिए, यानी कि उसकी शारीरिक योग्यता या मानसिक योग्यता, उन दोनों को और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्या करना है, हमने क्रियाकलाप को तैयार करना है। एक्टिविटी ऐसी हमने तैयार करनी है जो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार हो, उसकी शारीरिक योग्यता और मानसिक योग्यताओं के अनुसार हो,
तब हम ऐसी एक्टिविटी यूज करेंगे या ऐसी एक्टिविटी चूज करेंगे ताकि वो उस चीज को कर सके। ऐसा ना हो जैसे हाइपर एक्टिविटी, हाइपर बच्चे के लिए हमने हाइपो की एक्टिविटी ले ली और बच्चा क्या हो रहा है, हाइपर हो रहा है, बहुत ज्यादा साउंड सुन रहा है या इधर उधर से आवाज आ रही है, अट्रैक्टिव चीजें देख रहा है, फिर क्या होगा, समस्यात्मक व्यवहार होगा। इसलिए हमने एक्टिविटी क्या, बच्चे की आवश्यकता अनुसार, बच्चे की योग्यता अनुसार, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक योग्यता हो, उसके अनुसार हमने क्रियाकलाप को चुनना है। फिर है कक्षा में ही ऑटिज्म बच्चों के लिए संवेदी एकीकरण की चिकित्सा दी जाए। दोस्तों वो कह रहा है कक्षा का मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें क्रियाकलाप होने के बाद प्रत्येक बच्चे को, ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं उनको सेंसरी इंटीग्रेशन का जो समस्या रहती है या उनकी जो संवेदनाएं हैं, अलग अलग तरीके की संवेदनाएं उसको ग्रहण करती हैं, तो क्या है ऐसा होना चाहिए उनको थेरेपी मिल सके, सेंसरी थेरेपी मिल सके, सेंसरी स्टिमुलस मिल सके, क्या है, तो ऐसा कक्षा व्यवस्थापन होना चाहिए जिसमें हर एक्टिविटी में, हर गेम में या कुछ भी क्रियाकलाप हो रहा है उसमें क्या हो, बच्चे की थेरेपी होनी चाहिए। यह कक्षा में ही एक विशेष रूप से थेरेपी कक्ष होना चाहिए जिसमें बच्चे की संवेदनाओं क्या है, स्पष्टीकरण रहे और वो संतुष्ट रहे, उसकी संवेदनाएं, उसको चिकित्सा दी जानी चाहिए। कक्षा का व्यवस्थापन ऐसा होना चाहिए जिसमें ऑटिस्टिक बच्चा को संवेदी इंटीग्रेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन की क्या थेरेपी मिलती रहनी चाहिए। फिर कह रहा है दोस्तों कि कक्षा में सभी क्रियाकलाप समय अनुसार होना चाहिए। जैसे कि हमने ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में पढ़ा और जाना कि ऑटिस्टिक बच्चे क्या हैं, बहुत ज्यादा सीमित व्यवहार करते हैं, सीमित क्रियाकलाप करते हैं या बहुत ज्यादा उनके दैनिक जीवन क्रियाकलाप में क्या पाई जाती है, सीमितता पाई जाती है, सीमित होते हैं वो। तो वो कह रहा है कि कक्षा के सभी क्रियाकलाप समय अनुसार होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो डेली एक्टिविटी जो चल रही है, एक रूटीन में चल रही है क्लास की एक्टिविटी, तो क्या है वो समय अनुसार यानी कि टाइम टेबल के अनुसार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लंच टाइम की एक्टिविटी मॉर्निंग में हो रही है और मॉर्निंग टाइम की एक्टिविटी लंच टाइम में हो रही है, या लंच क्या है इवनिंग टाइम में हो गया और इवनिंग टाइम की एक्टिविटी क्या है लंच टाइम में हो रही है। इससे क्या होगा, बच्चा विचलित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, क्योंकि वे बहुत ही ज्यादा समय अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो क्या है परेशान हो जाएगा बच्चा, इसलिए क्या है समय अनुसार होना चाहिए उनका कार्य। जो उनको पहले दिन से समय दिया गया है, जो एक्टिविटी पहले दिन से उनको जिस समय पर सिखाई जा रही है उसी टाइम पर वह एक्टिविटी होना चाहिए। प्रतिदिन वही शेड्यूल रहना चाहिए। जब शेड्यूल बदलता है तो बच्चा परेशान होता है, वह बिहेवियर करता है। इसलिए वो कह रहा है कि कक्षा में सभी क्रियाकलाप समय अनुसार या टाइम टेबल शेड्यूल के अनुसार होना चाहिए। फिर कह रहा है कि कक्षा में कम्युनिकेशन बोर्ड होना चाहिए। दोस्तों ये कम्युनिकेशन बोर्ड जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें नॉन वर्बल बच्चा अपनी आवश्यकताओं को सांकेतिक द्वारा दूसरे व्यक्ति को बता सकता है। किसके अनुसार, कम्युनिकेशन बोर्ड के अनुसार। अगर कम्युनिकेशन बोर्ड होगा तब वह बच्चा क्या है अपनी आवश्यकता को बता सकता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे बाहर जाना है। यदि कक्षा में किसी एक तरफ कम्युनिकेशन बोर्ड लगा होगा, उसमें विभिन्न प्रकार की पिक्चर्स लगी होंगी या चित्र लगे होंगे, तो क्या है उस इमेज की तरफ क्या, अगर बच्चे को बाहर जाना है, टॉयलेट जाना है या उसको गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, तब वह उसकी तरफ इंडिकेट कर देगा और उस बच्चे की जो समस्या है या आवश्यकता है दूसरे व्यक्ति तक सूचित कर सकता है या दूसरे व्यक्ति को अपनी आवश्यकता दूसरे तक बता सकता है। तो कम्युनिकेशन बोर्ड भी होना चाहिए, क्योंकि एक क्लास में कई प्रकार के ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे बोलने वाले हैं। कुछ ऑटिस्टिक बच्चे नॉन वर्बल होते हैं, उनके लिए विशेष रूप से कम्युनिकेशन बोर्ड कक्षा में होना चाहिए। दोस्तों इतनी सारी चीजें क्या है, अगर एक कक्षा अगर अच्छी कक्षा होगी, एक अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट होगा, तब क्या है हम किसी स्पेशल बच्चे को अच्छे से किसी एक्टिविटी को सिखा सकते हैं और बच्चे के एक्टिविटी सीखने में रुचिपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है फिर
अगर बच्चे को वातावरण अच्छा मिल रहा है, सेंसरी नीड उसको ध्यान में रखकर अगर कार्य हो रहा है, उसके क्रियाकलाप डेली बदल रहे हैं, या व्यक्ति जो है वही व्यक्ति उसको करा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के अनुसार कार्य हो रहा है, बच्चे को ध्यान में रखकर कार्य हो रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्राम हो रहा है कक्षा में। ठीक है दोस्तों, आज हमने कक्षा का मैनेजमेंट सीखा, यानी कि कक्षा मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट में हम बताएंगे कि बच्चों को किस प्रकार से क्या कार्य सिखाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।